कभी भी कुछ हो सकता है। जीवन में जब इंसान एक बार जन्म लेता है तो मरना भी एक बार ही पड़ता है। तो वो जिंदगी किस काम की जो एक बार समाज की काम ना आए। अच्छा। समाज भी सभी तरह का होता है, सभी नशेबाज नहीं होता, अच्छे लोग होते हैं, कुछ आगे आते हैं। जब खुद बचोगे परिवार बचे। कहते हैं किसी देश की जड़ों को खोखला करना है तो उसके युवा को नशे की लत डाल दो, नशे की आदत डाल दो। बहुत पुरानी बात है, जब चाइना को ब्रिटेन ने जीत नहीं पाया था तो उन्होंने क्या किया कि चाइना के अंदर अफीम को एक्सपोर्ट करना शुरू किया और अफीमची बना दिया पूरे चाइना को, और फिर चाइना को गुलाम बना लिया। तो किसी देश को गुलाम बनाना है तो नशे की लत डाल दो। नशा एक ऐसी चीज़ है कि उसके लिए युवा चोरी करता है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो अपनी लत को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएगा। लेकिन कुछ युवा ऐसे भी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो इन सब से टकरा रहे हैं, इन विसंगतियों से, इन जो भारत के अंदर इस तरह के जो कुकृत्य चल रहे हैं उनको रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और संघर्ष करके अपने क्षेत्र को, अपने गांव को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को, अपने प्रदेश को बचाने की कोशिश कर रहे हैं नशे के काले बादल से। मैं बात करूंगा, ऐसे ही एक व्यक्ति आए हैं पलवल से चलकर, लगातार इनके प्रयास जारी हैं, हजारों लोग इनको सोशल मीडिया के माध्यम से देखते हैं और इनकी बात का प्रभाव पड़ता है। इनके गांव में खुद जब इन्होंने देखा कि किस तरह से नशे की आदत पड़ रही थी युवाओं को, तो संघर्ष करके उसको रोका गया। लेकिन अभी ये चाहते हैं कि पलवल जो है उसके अंदर पूरी तरीके से नशे को रोका जाए, और प्रशासन से गुहार लगाने के लिए जंतर मंतर पे आए हैं, मोदी जी से, अमित शाह जी से गुहार लगाने के लिए आए हैं। सर, नाम क्या है आपका? सर, मेरा नाम मनोज कुमार है और मैं पलवल हरियाणा के गांव चांदट का रहने वाला हूं। और हमारे गांव में ये जो मादक पदार्थों की बिक्री बहुत तेज़ी से हो रही है, और जो दूर से इसको लेने के लिए आते हैं ना, तो ऐसा भी होता है जो इस नशे को कर लेते हैं, कोई गाड़ी से आता है, कोई बाइक से आता है, वो किसी से टकरा कर वे मारे भी जाते हैं। और ऐसा एक दफ़ा नहीं, वो 1000 दफ़ा हुआ है। और हमारे पूरे पलवल में 571 गाँव से अधिक गाँव हैं। सभी गाँवों में ये सारा नशा तेज़ी से फल फूल रहा है, और जो नशे के जो सौदागर हैं उनके तो कोठियाँ बनी रही हैं, और जो उसको यूज कर रहे हैं उनके माँ बहन कुछ भी है जहाँ से कमा के लाते हैं, उसका कमाई का स्रोत है, उनके जो युवा नौजवान साथी नशे की चपेट में आ रहे हैं वो मारे जा रहे हैं। डर नहीं लगता आपको, क्योंकि इतना बड़ा माफिया रहता है नशे के सौदागरों के पीछे, पूरा एक चैनल काम करता है, संगठित अपराध की श्रेणी में आता है, को क्या प्रशासन, क्या नेता नगरी, सब जगह उनकी दखल रहती है, और आप अकेले आदमी, जीवट आदमी, कभी भी कुछ हो सकता है। जीवन में जब इंसान एक बार जन्म लेता है तो मरना भी एक बार ही पड़ता है। तो वो जिंदगी किस काम की जो एक बार समाज की काम ना आए। अच्छा। समाज भी सभी तरह का होता है, सभी नशेबाज नहीं होता, अच्छे लोग होते हैं, कुछ आगे आते हैं। जब खुद बचोगे परिवार बचेगा, तब तो समाज को बचाओगे। लोगों को ये शिक्षा दो कि भाई वो नशे की लत ही ना पड़े, लेकिन आप तो सीधा सीधा उन अपराधियों से टकरा रहे हो, उनके बिजनेस से टकरा रहे हो। 1 मिनट में हटा देंगे आपको। देखो, चाहे मुझे कोई हटाओ चाहे ना हटाओ, पर मैंने जो ठान ली है मैं उसको कर रहूँगा। और मैंने एक ज्ञापन, मैं काफ़ी दिनों से दिल्ली के चक्कर काट रहा हूँ, मैं डीसीपी साहब का भी मैं हार्दिक शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने जो मुझे परमिशन दी, उन्होंने ये बोला कि आप अच्छा कार्य कर रहे हो, और अच्छे कार्य के लिए आप अगर एक बार नहीं 1000 बार परमिशन मांगोगे तो आपको 1000 बार परमिशन दी जाएगी, और आपके जो भी समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए वहाँ के प्रशासन को जागरूक किया जाएगा। मैं वो इनके माध्यम से ज्ञापन। क्या कभी कोई धमकी मिलती है, कुछ मिलता है, ऐसा आता है? हाँ जी, खूब धमकी मिली है। मैंने इससे पहले 19 तारीख को मैंने वीडियो डाली थी एक नेट पर, एक हमारे गाँव में एक वाल्मीकि समाज का एक बच्चा था, वो किसी गाँव के जाट भाई का हुक्का को चुरा के ले जा रहा था, उसको गोदी में भर के। तो गाँव की जो लेडीज़ थी वो बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी कि गांव हमारे बच्चे को चुरा के ले जा रहा है। तो मैं बाइक से जा रहा था, तो मैं जब ही किसी से मैं नेट पर बात कर रहा था वीडियो कॉलिंग पर, तो वे फ़ोन मैंने काटा, मैंने उसको झपटा, तो जो हुक्के की नीचे वाली वो होता है पेंदा, पित्तल वाली, तो उसमें से वो निकला। गलती मेरे से ये हो गई कि मैंने इसको, बस मेरा गलती बस इतनी थी, बस खाली मैंने वीडियो बनाकर वो नेट पर डाल दिया, और पुलिस ने मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। जो नहीं, पुलिस का काम है, आप हाथ में कैसे ले सकते हो? नहीं, मैंने कोई कानून अपने हाथ में थोड़ी ना लिया था। मैं तो अपने गांव वालों को ये दिखाना चाहता था कि जिसकी उम्र 10 से 12 साल उम्र है उस बच्चे की, वो उस नशे की लत में कैसे आ गया और इतने अच्छे घर से इधर चोरी कर रहा है।
ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब नशे की लत साफ साफ ये दिखा रही है कि परिवार में चोरी सब आदतें आ जाती हैं। हाँ जी, सभी आदतें आ जाती हैं और इसकी चपेट में युवा नौजवान नहीं है, बच्चे भी हैं। लेकिन मेरा जो प्रश्न था कि कहीं भी कोई धमकी वमकी मिलती है, क्योंकि इसमें तो ऐसी कोई वाकया है नहीं। सर धमकी वमकियों से डरने वाले नहीं है। अच्छा, मिलती हैं वैसे? खूब मिलती हैं। क्या कहते हैं? भाई आपने देख लेना रास्ते में क्या हो जाए, मैंने ये कह रखा भाई देख लेंगे। अच्छा जी, मरना एक बार है, जन्म एक बार ले आए। लोकल तो अगर जो बिकता होगा तो जानते होंगे कौन लोग इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ कोई ये शिकायत? सारे पुलिस के ही दलाल हैं और सीधा टारगेट करूंगा डीएसपी। नाम लेना नहीं चाहते पर नाम लिव जाता है। सीधा बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हो। नहीं, हरियाणा की पुलिस है, डीएसपी विजयपाल सिंह। हरियाणा पलवल डीएसपी विजयपाल सिंह के हाथ में देहात हमारा, और उसपे 200 से अधिक गाँवों की जिम्मेवारी है। हम तो उसी को टारगेट करेंगे ना, क्योंकि हमारे टैक्स के पैसे से उसकी सैलरी आती है ना, कि बल्कि वो खट्टर साहब से कोई शिकायत लगाई? खट्टर साहब से खूब शिकायत लगाई है। एक बार वो हमारे गांव में जन संवाद करने भी आए, उनको इत्तला कराया इस बारे में। उन्होंने बस खाली खाना पूर्ति करके आराम से चुपचाप रह गए। ऐसा नहीं है कि मेरे केंद्रीय मंत्री से भी हमारे कोई बैठक नहीं है। कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री है हमारे फरीदाबाद के, और हमें उनके समक्ष लोकल लीडरशिप नेताओं से कुछ हाँ खासा अच्छा है। और मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से हल्का महासचिव भी हूँ पलवल से। अच्छा, किसी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं? हाँ, पार्टी से बिलोंग करता हूँ। और मैं कोई अपने लिए राजनीति नहीं करता, ये पब्लिक के मुद्दे हैं। चाहे इस मुद्दे के लिए मुझे कोई मिटा दे, चाहे कोई कुछ कर दे, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। देखिए कितनी गंभीर बात कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के होकर भी, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मुखर नहीं होते। वो दूसरे लोगों की तो ज़रूर अपनी कमियाँ गिनाते हैं, लेकिन समाज की सेवा के लिए बहुत कम मुखरता से बात रखते हैं। इतना सब कुछ कर रहे हो, कोई टीम बना के कर रहे हो या अकेले ही लगे हुए हो? देखो, जितने भी देश में मैंने काफ़ी नोवेल पढ़ी है क्रांतिकारी लोगों की, जिसने भी कोई अच्छा कार्य देश में किया उन्होंने पहले अकेले ही शुरुआत बलिदान हो जाता है क्रांतिकारियों का। भगत सिंह का बलिदान हो गया था। भगत सिंह हमारे दिल में है, हमारे रग रग में है। हमें उनसे ही विचलित होकर मैं कार्य कर रहा हूँ। मैं उनसे प्रभावित होकर कार्य कर रहा हूँ मैं। और मुझे कोई डर कोई भय नहीं है किसी का भी। नहीं मुझे पुलिस का भय है, नहीं मुझे उनके नशे के सौदागरों का, नहीं मुझे अपने गांव का। गांव में मेरे सभी मेरे हित में है। और कुछ जो गांव से सपोर्ट मिल रहा है? गांव से मेरे को सपोर्ट मिल रहा है, 75% सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, मुझे को कोई डर भय नहीं है। नहीं, चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते जिंदगी में कभी भी। अच्छा, कभी भी नहीं। पॉलिटिकल पार्टी में हो, चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं लड़ेंगे, कभी भी नहीं लड़ेंगे जीवन में। देखिए कितना जबरदस्त जज्बा है, जोश है, जुनून है, और इस हद तक ये लड़ने को तैयार हैं कि बलिदान होना पड़े तब भी होंगे, लेकिन नशे की जो बुराई है उसके खिलाफ संघर्ष करते रहेंगे। बेशक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए, लेकिन कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि पार्टी का कोई इन पर असर है, क्योंकि पार्टियों वाले लोग तो अलग ही विषय में बात करते हैं। समाज से भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं और सीधा सीधा प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि प्रशासन की सह पर काम हो रहा है, तो ये बहुत गंभीर मामला बनता है। पलवल पुलिस को देखना चाहिए, प्रशासन को देखना चाहिए, और नशे के जो सौदागर हैं इसको कहीं कोई रियायत नहीं देनी चाहिए और उनको न्यूट्रलाइज किया जाना चाहिए, डाउन किया जाना चाहिए, और हमारे देश की युवा पीढ़ी को नशे से बचाया जाना चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।